नमस्कार श्रोताओं, तो शाम के 8 बज चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। 5 जगह बादल फटने से 8 लोग लापता। मनोनी में 2 शव मिले, एक कामगार को सुरक्षित बचाया। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को हिमाचल में आसमान से कहर बरपा। हालांकि आज मौसम खुलने से कुछ राहत मिली है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। सैंज में जीवानाला में बादल फटने से हुई तबाही के बाद गुरुवारी को पिन पार्वती नदी का जलस्तर कम हो गया है। ऐसे में यहां बेहाली गांव में लापता 3 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा। एनडीआरएफ की एक टीम भी पहुंची है। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही के बीच 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 8 लोग लापता हैं। इसमें यह कुल्लू में 3 व धर्मशाला में 5 लोग लापता हैं। खनियारा स्थित मनोनी खड्ड में बहे श्रमिकों को खोजने के लिए दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान जारी है। बचाव दल की टीमों ने एक कामगार को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि एक अन्य कामगार का शव खड्ड से बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अभी तक पिछले 2 दिनों में 3 कामगारों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह खुद मौके पर हैं। बारिश के कारण कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। माना जा रहा है कि अभी तक 5 श्रमिक लापता है। मृतकों में चैन सिंह 20 वर्षीय पुत्र मुल्खराज गांव कुमडी जिला डोडा, आदित्य ठाकुर पुत्र शिव कुमार निवासी राख चंबा सोहनपुर देवरिया यूपी के प्रदीप वर्मा 35 वर्षीय पुत्र रामकांत वर्मा शामिल हैं। लवेली पुत्र सुरमा राम निवासी पुना जिला को सुरक्षित बचाया गया है। हिमाचल में हुई तबाही पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा मिलकर करना होगा इस आपदा का सामना। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मानसून ने दस्तक दी, लेकिन इसके एक ही दिन बाद 25 जून को प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में मानसून ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने इन जिलों में भारी तबाही मचाई है, जिससे जानमाल का खासा नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान की खबर बेहद दुखद है। कई लोग अब भी लापता है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के सकुशल लौटने की आशा करता हूं। राहुल ने कहा कि प्रशासन और राहत दल पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद करें। हमें मिलकर इस आपदा का सामना करना है। हिमाचल में जल शक्ति विभाग के जेई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नाले के पास मिला शव। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब जल शक्ति विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। यह शव चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर शरेला नाले के पास स्थानीय लोगों ने देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। मृतक की पहचान जल शक्ति विभाग तीसा में तैनात जेई नवीन कुमार के रूप में हुई। शव जिस अवस्था में पाया गया उसने पूरे इलाके में रहस्य और शंका का माहौल पैदा कर दिया है। 2700 किलोमीटर का सफर तय कर एचआरटीसी की 24 नई वोल्वो बसें पहुंची हिमाचल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने वाली 24 आधुनिक वोल्वो बसें 2700 किलोमीटर चलकर हिमाचल पहुंच गई। आज वोल्वो बसें प्रवेश द्वार परवाणु पहुंची और इसके बाद शिमला की ओर निकली। इस दौरान कुछ देर के लिए बसें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल गेट के समीप रुकी। ये बसें दोपहर बाद शिमला पथ परिवहन निगम के मुख्यालय में पहुंची और आगामी दिनों में विभिन्न डिपोओं में आवंटित की जाएंगी। शिमला कंट्रोल रूम से चीफ इंस्पेक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि बसें 4 दिन पहले बेंगलुरु वोल्वो वर्कशॉप से निकली थी। वीरवार यानी आज दोपहर बाद शिमला पहुंची। उन्होंने बताया कि ये बसें हाईटेक हैं। एक बस में 39 सीटें हैं। बस में फायर सेंसर लगाए गए हैं। अगर बस में अचानक आग या धुआं उठता है तो सेंसर सचेत करेगा। बस के फ्लोर पर एलईडी लाइटें लगी हैं। सरीन के 7 ठिकानों पर ईडी की दबिश, 40 से अधिक बैंक खाते व 3 लॉकर सीज, 32 लाख की गाड़ियां जब्त।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22 और 23 को हिमाचल के कांगड़ा में तैनात सहायक ड्रग नियंत्रक निशांत सरीन, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के हरियाणा और पंजाब में स्थित 7 आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी सरीन के सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी के रूप में तैनात रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने से संबंधित एक मामले की गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आज इसकी जानकारी दी गई। ईडी की तलाशी कार्रवाई के दौरान ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, फार्मा कंपनियों को जारी मंजूरी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज के अलावा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित डिजिटल डिवाइस जैसे दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 32 लाख रुपए मूल्य के 2 वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते, एफडीआर और 3 लॉकर जब्त फ्रीज किए गए। इसके अलावा ओमैक्स कैसिया न्यू चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर 60 से अधिक बिना बिल वाली शराब की बोतलें भी मिली। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अब 2 चरणों में होगी दस्तावेजों की जांच, 20,000 से अधिक आवेदक। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पहले चरण में इंटरव्यू लेने वाली कंपनी डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों को जांचेगी। दूसरे राउंड में शिक्षा विभाग अपने स्तर पर प्रमाण पत्रों सहित अन्य दस्तावेजों की जांच करेगा। साक्षात्कार के दौरान कुछ फर्जी दस्तावेजों और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमा मिलने की शिकायतें मिलने पर अब 2 स्तर पर जांच पड़ताल करने का फैसला लिया गया है। 6,297 पदों पर हो रही भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग अंतिम फैसला लेगा। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध आज यहां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं और एक समृद्ध भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा स्वस्थ, सशक्त एवं ऊर्जावान हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल सरकार फिर लेगी 1,000 करोड़ रुपए का ऋण, आज करेगी आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार आज 1,000 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन करेगी। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुकी है। अप्रैल में 2 बार ऋण लिया गया था। पहली बार 1,700 करोड़ और दूसरी बार 500 करोड़ की राशि का ऋण लिया था। हालांकि सरकार ने मई में ऋण नहीं उठाया। जून के चौथे सप्ताह के दौरान 800 से 1,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। प्रदेश सरकार के पास ऋण लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजस्व घाटा अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 250 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले वित्त वर्ष में हर महीने 522 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को हर महीने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त ऋण का ब्याज और ऋण मूलधन का भुगतान करने के लिए मासिक 800 करोड़ रुपए की जरूरत रहती है। यानी हर माह सरकार को कुल 2,800 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।